नारायण हरि हरि ओम। तब नारद जी ध्रुव जी को बोला कि देखो बेटा, यमुना के तीरे मधुबन है, वहाँ नित्य भगवान का वास है, वहाँ चले जाओ। मानसी पूजा मतलब नारद जी को मानसी भक्ति का दान दिया, जिसमें किसी पदार्थ की जरूरत नहीं रहती, केवल मन से विचारों के द्वारा ही होता है। इस तरह से मन वचन कर्म से मंत्र रूप परमात्मा की भक्ति पूर्वक पूजा करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र का उनको मंत्र दान दिया। और यमुना के तीरे मधुबन की ओर ध्रुव ने प्रस्थान किया। ये राजा के महल की ओर बढ़े। जब वहाँ पहुँचे, राजा उत्तानपाद उनको देख करके राजा नारद जी के चरणों में गिर गए, उनका पैर धोया, पिया और सर पे छिड़का, उनके आसन पर बैठाया। नारद जी ने कहा कि राजन, आप बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? मैं जब से आया हूँ तब से उधेड़ बुन में लगे हो, मन अशांत है। तो नारद जी का वचन सुन करके उत्तानपाद राजा ने कहा कि भगवान, हमारा स्वभाव स्त्रीण हो गया है, मैं स्त्री के वश में हो गया हूँ, और ऐसा पुत्र, ध्रुव के जैसा पुत्र मिलना कठिन है। मैंने उसको निकाल दिया स्त्री के कहने से आकर के, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। नारद जी ने कहा कि इसमें सब तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारे सिवा किसी दोष नहीं है। छोटा सा बच्चा था, तुम्हारे गोद में आना चाहता था, उसको गोद में क्यों नहीं लिए? तो उन्होंने कहा, बाबा मैं कुटिल हो गया हूँ, मैं अभागा हूँ, इस संसार में ध्रुव जैसा पुत्र मिलना दुर्लभ है, कारण मैं अपने स्त्री के वश में हो गया हूँ, उसके कहने से मैं ऐसा बर्ताव किया। वो प्रेम से मेरे गोद में बैठना चाहता था, नहीं बैठाया, उसके कहने से मैंने निकाल दिया। ऐसा कह करके उत्तानपाद नारद जी के पैर पकड़ करके कहने लगे, बाबा मेरा ध्रुव सला, उसके कहने से मैंने निकाल दिया। ऐसा कह करके उत्तानपाद नारद जी के पैर पकड़ करके कहने लगे, बाबा मेरा ध्रुव सलामत मिले, ऐसा कुछ कीजिए। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा ध्रुव मुझे मिला था रास्ते में। बोले, अरे मिला था तो बाबा उसे लेते क्यों नहीं आए? तो नारद जी ने कहा, मैंने उसको बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तो उत्तानपाद ने कहा कि लड़का बड़ा जिद्दी है, जो हट लेता है बिना पूरा किए उसे छोड़ता नहीं है। नारद जी कहा, हे राजन, अब आप उसकी चिंता मत करो, अब उसकी चिंता भगवान करेंगे। हाँ, तुम भी दूध भात खा करके ओम नमो भगवते वासुदेव का निरंतर लगातार जाप करो। राजा उत्तानपाद राज्य सत्ता से उदासीन बन करके ओम नमो भगवते का जाप करने लगे। अब उधर ध्रुव की कहानी आगे जोड़ रहा हूँ। ध्रुव जो है 1 महीना बैठ गए, 3 दिन के बाद उठते, 3 दिन 3 राती जब बीत जाती, उठते कैथ और बैर खा करके फिर बैठ जाते। इस प्रकार से 1 महीना व्यतीत किया। दूसरे महीना में द्वितीयम च तथा मासम खष्टे खष्टे अर्भको दिने, दूसरे महीना में 6 दिन तक आसन पे बैठकर भगवान की आराधना की। 6 दिन के बाद उठ करके वो घास और पान खा करके भगवान का जाप करने बैठ जाते। उनका नियम बन गया। 2 महीना पूरा हो गया। तीसरे महीने में 9 दिन तक आसन पे बैठते रहते। 9 दिन के बाद उठते तो केवल जल का पान कर से इसे 3 महीना व्यतीत कर लिया। चौथे महीने के शुरुआत में 12 दिन तक एक आसन पर बैठ करके फिर उठते तो फिर वायु का भक्षण करके जो जाप करने बैठ जाते। 5वें महीने में सूर्यात में श्वास को भी जीत लिया। एक पैर पर खड़े हो करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद शताब्दिक विषय इंद्रियों का नियामक मन को निरोध करके अपने हृदय में स्थित श्री हरि को लगा दिया और प्रकृति पुरुष के परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार से उनका 5वां महीना बीत गया। और श्रीमन्नारायण 6वां महीना भी सहन करने की सभा